हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आज का हमारा टॉपिक जो है पी ब्लॉक 12th का होने वाला है। मेनली क्या है, अक्सर लोग एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि नीट में या जेईई मेन में हमारा जो भी ट्रेंड है एनसीईआरटी से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो देखिए, तो एनसीईआरटी हम स्टार्ट करते हैं। मेनली क्या है, मेन पॉइंट को ही हम हाईलाइट करेंगे, फालतू की चीज़ पे ना ध्यान देकर। अब देखिए, पी ब्लॉक में क्या है सबको पता है, ये फालतू फालतू चीज़ें जो भी है। अब देखिए ओकरेंस जो है हमारा ओकरेंस जो भी है, ये देखिए इसमें नहीं सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में NaNO3, जिसको चीले साल्ट पीटर, ये लाइन हाईलाइट करना। अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। और पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्ट पीटर, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, ठीक। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। अब देखिए आगे का देखते हैं। और एपेटाइट फैमिली, फास्फोरस के लिए एपेटाइट फैमिली, इसको बोलते हैं CA9PO4 का होल 6, इसको बोलते हैं एपेटाइट फैमिली। और फ्लोरोपेटाइट जिसको भी बोल सकते हैं, दिल दिया गिला करागे ना, ये समझ रहे हैं। बस इसको यहीं तक रखिए। अब देखिए मेन आता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें हमें क्या कन्फ्यूजन रहती है, इसमें कन्फ्यूजन क्या रहती है। अब देखिए आप इसका जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर देखिए। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट में, यहीं तक आपका आर्सेनिक तक। देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद डिक्रीज कर रहा है, मतलब स्टॉप, यहीं पे स्टॉप लग जाएगा। क्या? स्टॉप। यहाँ पर अपने लिख लीजिए स्टॉप। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट में कहाँ पे स्टॉप लग रहा है, इसमें भी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, लेकिन इसमें स्टॉप जो है यहाँ पे लग रहा है। समझ रहे हैं, यहाँ तक इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा थोड़ा सा। और इसमें क्या है, ऐसे जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट में आपको बता रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट में आर्डर ये रहेगा, इंक्रीज करेगा यहाँ तक, उसके बाद ऐसे डिक्रीज कर जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर बताएं, उसमें भी ये थोड़ा सा डिक्रीज। ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट का, ऊपर वाला क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। कन्फ्यूजन दूर, तो ऐसे हाईलाइट कर लीजिए अपने अपने एनसीईआरटी में, ठीक। आगे चलते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो भी है, ठीक। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो डाउन द ग्रुप, उसकी स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज होती है। क्या? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो ऊपर से नीचे आने पे घटेगी। क्यों घटेगी? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब देखिए नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 से ज़्यादा शो नहीं करता। क्यों? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बैकेंड डी ऑर्बिटल। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, और चीज़ बताएं आपको, इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएं। जैसे कि BiF5, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही फिजिबल रहता है, लेकिन इसमें BiF5 एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक। उसके बाद एक चीज़ और दिखा रहे हैं आपको, जो पॉइंट आपको बताए थे आप देख सकते हैं। जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज है, और +3 इंक्रीज ड्यू टू, क्यों? कारण क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन बिहाइंड दैट इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक। तो ये सब लाइन हाईलाइट करते चलिए। और आपका जो है जितने भी टेट्रा हाईलाइट होते हैं, नहीं ट्राई हाईलाइट होते हैं, वो कोवैलेंट इन नेचर, लेकिन BiF3 एक है, इकलौता है जो कि आयनिक इन नेचर होता है। अब देखिए पी पाई जो है आपके बॉन्ड जो है नाइट्रोजन में प्रेजेंट होगा, किसमें? नाइट्रोजन में पी पाई
अभी हमारे पास वो पेन नहीं है। बाकी सब में पी पाई डी पाई पी पाई केवल और केवल नाइट्रोजन में ही प्रेजेंट होगा। ये चीज़ आप जानते रहिए, ठीक। उसके बाद देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो भी ऑर्डर है, एक चीज़ जान रहिए, जितने ये ऑर्डर आप याद रखिए। क्या ये ऑर्डर बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है? कौन मतलब रिड्यूसिंग इन नेचर, मतलब समझ रहे हैं, रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। एसिडिटी ये बढ़ रहा है डाउन द ग्रुप। कोई भी आपका हाइड्राइड हो, समझ रहे हैं, कोई भी हाइड्राइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्या? एसिडिटी। बेसिडिटी आल्सो डिक्रीजेज। बेसिसिटी क्या है? डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो मतलब एसिडिटी क्या होगा? इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बताएं आपको। इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप होता है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब देखिए इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप रहता है, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया, तो आपका क्या है, नीचे जाने पे बढ़ रहा है, लेकिन अमोनिया को ले जाएंगे अब इसे सबसे पीछे और यहीं बैठा देंगे। कहाँ पे? आगुआ से 2-3 तमाचा मारेंगे और पीछे बैठा देंगे, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बाकी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट पे है इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इसमें भी होगा, लेकिन अमोनिया को 2-3 तमाचा मारेंगे और तीसरे नंबर पे बैठा देंगे। मेल्टिंग पॉइंट पे अमोनिया कहाँ बैठाते थे? सबसे पीछे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे तीसरे नंबर पे, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आपका उसके बाद रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, इसमें हमें बहुत खास इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। एक पॉइंट दिखा रहे हैं आपको, क्या? ट्राई हाइलाइड एक्सेप्ट BiF3 प्रीडोमिनेंट कोवैलेंट इन नेचर। मतलब जितने भी ट्राई हाइलाइड होते हैं BiF3 को छोड़कर, क्या है? कोवैलेंट इन नेचर। ऑल द ट्राई हाइलाइड ऑफ दिस एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन नाइट्रोजन आर स्टेबल। नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी स्टेबल हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी हैं आपके नाइट्रोजन फैमिली के, ये देखिए मेटल के साथ जो है कंबाइन हो जा रहे हैं। क्या क्या बना रहे हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट। अब देखिए एक चीज़ और दिखा रहे हैं आप, 2 नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन इट डज नॉट फॉर्म पेंटाहाइलाइड। अब देखिए नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, लेकिन पेंटाहाइलाइड फिर भी नहीं बना रहा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बैकेंड डी ऑर्बिटल, ठीक है। क्या आंसर है इसका? बैकेंड डी ऑर्बिटल। अरे यार, ठीक है, बैकेंड डी ऑर्बिटल। अब PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अमोनिया, क्यों है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो यहाँ तक हमारा जो है ख़त्म। अब डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, वो भी आप याद रखिए, इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्या? ये लेबोरेटरी डाई नाइट्रोजन मेथड है, ठीक है। और ये अमोनियम डाइक्रोमेट ये नाइट्रोजन, और प्योर वेरी प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो बेरियम या सोडियम एजाइड को क्या करिए आप? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक। और प्रॉपर्टीज, अब देखिए मैग्नीशियम नाइट्रेट, लिथियम मैग्नीशियम नाइट्रोजन साथ जो है कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? ये लिथियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड वाला नीट, अब
पेन आ जाएगा कल से, तो हमारा जो है 2018 यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। 2018 में, अरे यार, नीट 2018 में पूछा गया था, किसमें, ये मैग्नीशियम वाला, नीट 2018, ठीक। नीट 2018, ठीक। ये मैग्नीशियम नाइट्राइड वाला ध्यान देना। हैबर प्रोसेस में क्या होता है, अमोनिया बनता है, पूरा देश जानता है, ठीक है, बच्चा बच्चा जानता है, अमोनिया बनता है। और जो है ये एक्जोथर्मिक इन नेचर हुआ, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। और डाई नाइट्रोजन कंबाइन होता है डाई ऑक्सीजन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना, क्यों, बहुत, क्योंकि स्टेबल है। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड पाए जाते हैं, कि कौन कौन से, 3 बॉन्ड, ठीक, नाइट्रोजन 3। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, क्यों कम रिएक्टिव होता है, क्यों कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि बहुत ही स्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन में तीन लाठी पाया जाता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच 3 डंडा पाया जाता है, जिसको बोलते हैं बॉन्ड। अब देखिए, राइट द रिएक्शन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम एजाइड। अब सोडियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोज, वेरी प्योर नाइट्रोजन मिलेगा क्या, वेरी प्योर नाइट्रोजन, ये मिल गया कटार, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए अमोनिया का प्रिपरेशन, अमोनिया क्या है, आप यूरिया को नहलाई यूरिया, तो क्या मिल जाएगा आपको, अमोनिया ऑन स्मॉल स्केल। अब देखिए कल पेन आ जाएगा हमारा, इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें जो है बहुत अच्छे समझाया जाएगा। ऑन अ स्मॉल स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम साल्ट व्हिच डिकम्पोज व्हेन ट्रीटेड विद कास्टिक सोडा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए किसी भी साल्ट को बेस से रिएक्शन कराई दे का, कौनो साल्ट हो, इकावा अमोनियम क्लोराइड, ठीक, इकावा अमोनियम सल्फेट। अब एक रिएक्शन हुआ, ठीक है, अमोनियम साल्ट का के रिएक्शन कैसे कराया था, बेस से, बेस का हुआ कास्टिक सोडा या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, समझ रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या मिलेगा हमको, अमोनिया, या स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए तो यूरिया नहवा दिया, ठीक है। अब देखिए हैबर प्रोसेस में पहले ये 50 बार आ चुका है, नीट 2019 का क्वेश्चन भी है, ठीक। अब देखिए हैबर प्रोसेस में क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब अपने यहाँ पे हुई है एक अद्दा ही गम से है। और इसमें कैटलिस्ट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है, Al2O3 डॉट प्लस K2O। कैटलिस्ट क्या है, आयरन ऑक्साइड। अब देखिए आगे का क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए जिंक का रिएक्शन किससे करा रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो अब क्या पीपीटी मिल रहा है वाइट। अब देखिए FeCl3 मतलब Fe का अमोनियम साथ, ये जो का मोर्चवा ना छूटा तो लहू ना में वो है, या Fe2O3, तो वो कौने कलर को होते, ब्राउन ब्राउन होत ना, तो वह मोर्चवा कलर तुमका याद होना करे पहले, ब्राउन पीपीटी, ठीक है। तो समझ रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं, सब के हुनर। अब देखिए इसमें भी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कॉपर ब्लू कलर का था, आप इसका रिएक्शन अमोनियस करा दिए, क्या मिल गया हमको, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। Ag क्या था, कलरलेस, अगर जो है Cl से वाइट पे, तो वाइट पीपीटी का AgCl है, जो कि आप अमोनिया से रिएक्शन कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा वो जो कि कलरलेस हो जाएगा। अब अमोनिया का यूजेस क्या है, फर्टिलाइजर हो में यार, खाद पास जानते हैं, नाइट्रोजन फटे अमोनियम फास्फेट उस्फेट, ये सब याद कर लिया गम से, ठीक है, ये सब याद कर लिया गम से टक से। फर्टिलाइजर वोइजर इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड जिसे नाइट्रिक एसिड वैसिड बनाने में यूज ना हो तो है यार।
लिक्विड अमोनिया का यूज का तू जो है रेफ्रिजरेटर में यूज करा थे। तो ये सवाल लल्लू पल्लू। और देखा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मेंशन द कंडीशन रिक्वायर्ड मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, ये सारी क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब देखते हैं आगे क्या है मामला। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं, N2O चाहिए तुमको, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो गम से क्या करिए, अमोनियम नाइट्रेट को आप हीट कर दीजिए। और NO चाहिए, NO बनाने का मेथड ये है आपका NO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका होता है, N2O का +1। अब देखिए ये सब कलरलेस हैं, ये भी ध्यान रखना क्या है, कलरलेस। अब आगे चलते हैं, हमारा क्या है N2O3 ई या कलर का ब्लू कलर और ई या ब्राउन कलर का NO2, मतलब दुइये ठीक कलर है बाकी सब कलरलेस है। तो ई अपने आप याद होइए का दुइये ठीक कलर है बाकी सब कलरलेस है। अब PbNO3 का होल ट्वाइस ये आया था आपके NDA में ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हिट करने क्या मिलेगा, NO2 क्या NO2 का क्या मिलेगा, NO2 ब्राउन गैस। अब देखिए NO2 और N2O4 आपस में इनकन्वर्टेबल है। NO2 को कूल कर दोगे N2O4 और हीट कर दोगे N2O4 को डिसोसिएट होकर NO2 बना रहे हैं। ये कलरलेस, दो ही कलर है, एक ब्राउन एक है ब्लू। ब्राउन में आपका NO2, ब्लू में N2O3 और डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या NO3 को P4 रोटेट से N2O5 मिल जाएगा, ठीक। स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना। अब देखिए किसमें NN लिंकेज पाया जाएगा N2O4, इसमें NON लिंकेज पाया जा रहा है, किसमें N2O5 में, समझ रहे हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वाई डज NO2 dimer, NO2 contains odd number of valence electron and behave like typical on dimer, it convert into one between number, समझ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ जो है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मोर। क्यों डाइमराइज हो जाता है NO2, इसका रीजन ये है। नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन देखिए, एक फंडा बता दें, ये जो भी है प्रिपरेशन मेथड इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। NaOH2SO4 को अमोनिया को O2 से NO बन जाएगा सब। बाकी एक चीज़ जानिए, कंसनट्रेटेड HNO3 को HNO3 नरी को में किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, मतलब ट्रांजिशन मेटल को या कोई भी मेटल, कंसंट्रेशन के लिए जो है NO2 बनता है। क्या बनता है, NO2, अभी दिखा रहे हैं, ठीक है। जब भी आप कंसंट्रेटेड ये देखिए कंसंट्रेटेड HNO3 आप अगर ट्रांजिशन मेटल से आप क्या करा रहे हैं आप रिएक्शन, तो आपको NO जो है NO2 मिलेगा। लेकिन अगर आप डाइल्यूट से करा रहे हैं तो क्या मिलेगा, आपको NO मिलेगा। लेकिन एक्सेप्शन इज देयर, एक्सेप्शन वो दिखाई दूँ देखा गम से दिखाओ थे, एक्सेप्शन दिखाओ थे पेन ये है ना, बहुत मज़ा आए। जिंक के साथ क्या है, कंसनट्रेटेड लोगे तो कंसनट्रेटेड का से मिलेगा, लेकिन अगर आप डाइल्यूटेड ले रहे हो तो N2O मिल जाएगा। क्या N2O जिंक के साथ, यही एक्सेप्शन है, ठीक। अब आइए ब्राउन रिंग, फैमिली ब्राउन रिंग टेस्ट ड्रिवन, ये नाइट्रेट के टेस्ट के लिए होता है। इसको क्या करता है आपका Fe2+ जो है को ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रेट Fe3+ में और खुद रिड्यूस हो जाता है। अब देखिए एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, यही कॉम्प्लेक्स आप याद कर लीजिए। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए होता है, नाइट्रेट के लिए। FeS2O5 का NO2+, ठीक। तो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फास्फोरस का एलोट्रॉप, ठीक है। तो उसके बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक फास्फोरस के जितने एलोट्रॉप्स हैं हम समझेंगे।